नमस्ते दोस्तों। आपने शोले का वो सीन तो देखा ही होगा, इतनी खामोशी क्यों है भाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रहीम चाचा, जिन्होंने वो डायलॉग बोला था, असल में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिश्तेदार थे और उनकी मौत इतनी गरीबी और गुमनामी में हुई कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज के वीडियो में हम ए.के. हंगल की जिंदगी के उन पन्नों को खोलेंगे जो इतिहास की धूल में दबे हुए हैं, एक जेल की कोठरी से लेकर बॉलीवुड की चकाचौंध तक, और फिर वो दुखद अंत। अगले 2 मिनट आपका नजरिया बदल देंगे। अगर आप भी पुराने सिनेमा के फैन हैं तो लाइक करें और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जड़ तक पहुंचते हैं। अवतार किशन हंगल या ए.के. हंगल का जन्म 1 फरवरी 1914 को सियालकोट, पाकिस्तान में हुआ था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। वो बचपन से एक्टर नहीं बनना चाहते थे, वो भारत की आज़ादी के पक्के समर्थक थे। असली समस्या ये नहीं थी कि वो गरीब थे, बल्कि ये थी कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले होने के बावजूद उन्हें कराची की जेल में 3 साल बिताने पड़े। अब बड़ा सवाल ये है कि नेहरू से उनका क्या रिश्ता था और वो मुंबई कैसे आए। हंगल साहब एक कश्मीरी पंडित थे और नेहरू परिवार से उनका पारिवारिक संबंध था। 1929 से 1947 तक वो आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल थे। कराची जेल से रिहा होने के बाद जब वो भारत आए तो उनके पास न घर था और न ही नौकरी। क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में काम करने से पहले हंगल साहब क्या करते थे? कमेंट्स में अंदाज़ा लगाइए। वो एक प्रोफेशनल दर्जी थे। उन्होंने इंग्लैंड में एक दर्जी से सिलाई सीखी थी। मुंबई आने के बाद उन्होंने इसी हुनर से अपना गुजारा किया। एक्टिंग तो बस एक इत्तेफाक था जो 50 साल की उम्र में शुरू हुआ। उनकी पहली फिल्म 1966 में रिलीज हुई थी, लेकिन शोले के रहीम चाचा और लगान के शंभू काका ने उन्हें अमर कर दिया। उन्होंने 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए, बॉलीवुड की चकाचौंध उन्हें भूलने लगी। 2012 में जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उनके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती जैसे सितारों ने मदद की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो आदमी कभी नेहरू के करीब था, उसकी एक छोटे से कमरे में गुमनाम मौत हो गई। मेरी राय में ए.के. हंगल की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि आपके पास कितनी भी शोहरत क्यों ना हो, समय सबसे ताकतवर चीज़ है। आज हम उन्हें सिर्फ एक एक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर याद करते हैं। आपकी पसंदीदा ए.के. हंगल फिल्म कौन सी है, नीचे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो थम्स अप लाइक करें और ऐसी और अनकही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।